एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकर कार्ड और पिकर क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या है जो 2022 में आप लोगों को मिलकर ही रहेगा। साथ में देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारी डेस्टिनी में होती हैं, हमारी किस्मत में होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, कुछ रुकावटें आ रही होती हैं, और जो चीज़ हमारे नसीब में है, जो चीज़ हमारी किस्मत में है, वो मतलब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं। तो इस रीडिंग में मैं यही देखूंगी कि 2022 में आपको क्या मिलकर रहेगा। साथ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो, तो गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो दो ऑप्शन इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी स्क्वायरल, मैं आपको दिखा दूं, एंड साथ में है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचुरिन के टम्बल्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी जिराफ, एंड साथ में है यहाँ पे ये कार्नेलियन के टम्बल्स। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जिस भी कार्ड या फिर क्रिस्टल के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी स्क्वायरल एंड साथ में ये ग्रीन एवेंचुरिन के टम्बल्स को चूज किया है, तो देख लेते हैं 2022 में ऐसा क्या है जो आप लोगों को मिलकर रहेगा। एक चीज, एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो। समटाइम्स ये जो थिंकिंग है ये ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाती है, या तो आप पास्ट का सोच रहे होते हो या फ्यूचर का सोच रहे होते हो। एंजाइटीज वगैरह आपको बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको पता है कि ये कमी आपके अंदर है, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखो। अगर आप खुश रहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो जो कुछ भी आपके पास अभी इस टाइम पे है उसके लिए खुश रहना सीखो, उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। इससे ही आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। तो ये मुझे आपके लिए पहला चैनल मैसेज मिला है। अभी हम टैरो से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट की क्या कुछ है जो आपको मिलकर रहेगा। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट अभी नहीं ले रही मैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option first. The High Priest. Okay. Very nice. ये हेरोपिंच की एनर्जी है। मून, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे डियर। ऑप्शन फर्स्ट, जिन भी लोगों ने चूज किया है, जैसे मैंने कहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। इस साल आप लोग थोड़ा सा रिजर्व होना सीखोगे, यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पार्टिसिपेट करना है, कहाँ मुझे नहीं करना। मैं अभी डिटेल में समझाती हूँ, थोड़ा सा कार्ड्स निकाल लूं। 5 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक और कार्ड। ओह माय गॉड, दी हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे दी हाई प्रीस्ट है और यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस है। बड़ी ही भाई आपके जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अभी बात करूं कि आपको क्या मिलकर रहेगा। भाई बहुत सारी विजडम आप लोगों के अंदर आ रही है, बहुत सारी विजडम। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो इस साल, हीलिंग कर रहे हो, अपनी शैडो साइड पे वर्क कर रहे हो। अपनी लाइफ में जो भी इल्यूजन्स थे
ठीक है, इल्यूजन थे, आपको कुछ चीज़ें डिप्रेशन में डालती थी, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है ना ऑप्शन फर्स्ट, जो जिसने आपको बहुत तकलीफ दी है, वो चीज़ आपको अभी तक तकलीफ देती है, अभी तक आप किसी बात को लेट को नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस साल 2022 में आप अपने पास्ट को लेट को कर दोगे, कंप्लीटली लेट को कर दोगे, और आपकी लाइफ का एक न्यू फेज बिगिन होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन से आप अपने पास्ट को हील कर रहे हो। पास्ट में जो भी चीजें रही हैं, आपने कुछ टॉक्सिक चीजें झेली है, कुछ हरेसमेंट टाइप, कुछ टॉक्सिक चीज, हाँ, जहाँ पे आप नहीं, आपकी सोल हर्ट हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट, आप कहीं ना कहीं उस चीज को हील कर रहे हो इस साल 2022 में, और जब आप उस चीज को हील कर रहे हो ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे आपकी लाइफ से निकल रही है। देखो, मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कोई एक रूम है, काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है, अभी आप उसकी जब सफाई करने जाओगे, आप उसमें झाड़ू लगाओगे, तो थोड़ी देर को उसमें और ज्यादा गंदगी नहीं हो जाती है, थोड़ी देर को उसमें और ज्यादा धूल नहीं हो जाती है, लेकिन एक बारी जब सारा कचरा बाहर निकल जाए, फिर आपको वो जो रूम है वो साफ दिखता है। तो वैसा सही कुछ मन के साथ है, जब आप खुद को हील करने निकलते हो, जब आप खुद को, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, जब अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे होते हो, तो एक एक फियर, एक एक आपका जो नेगेटिव साइड है, वो कोई डर हो सकता है, आपकी कोई बुरी हैबिट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी, वो और ज्यादा चीजें जो है वो बढ़ती हैं, वो सरफेस पे आती है, और आपको लगता है कि मैं तो खुद को हील कर रही थी, ये चीजें तो सुधरनी चाहिए थी, लेकिन ये तो और ज्यादा बिगड़ रही हैं। लेकिन वो चीजें जो हैं वो एक बार अपने पीक पे आती हैं और उसके बाद वो रिलीज हो जाती हैं। वैसा सा ही कुछ आप लोगों के साथ इस साल 2022 में होने वाला है। ऑप्शन टू, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन टू क्यों बोला, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप खुद को हील करोगे, ठीक है, और आप खुद को हील भी करोगे, मुझे ऐसा लगता है किसी की गाइडेंस में करोगे, कोई आपके ट्यूटर, कोई आपके कोच हो सकते हैं, कोई किसी से आप सीख रहे हो हीलिंग, जरूरी नहीं है पर्सनली सीख रहे हो सकता है आप यूट्यूब पे ऑनलाइन किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को सीख रहे हो, या फिर किसी ने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कराओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, अब आप इस रीडिंग से जैसे ट्रिगर हो गए और आपने अपने सोच लिया कि अभी मुझे इन चीजों को हील करना है, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रहा है, और आपकी जो हीलिंग की जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। 2022 में ही ये जर्नी शुरू हो रही है, और 2022 के एंड तक आप खुद को हील कर रहे हो। जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था कि आप खुश नहीं रह पाते हो, आपकी लाइफ में जो चीजें हैं आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहना आप इस साल सीख रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो कुछ लॉस हुआ है पास्ट में, जैसे मैंने कहा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, लेकिन उस पेन से, उस दुख से आप लोग इस साल बाहर निकल रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि अपने काम पे फोकस करना, अपने कैरियर पे फोकस करना, अपनी लाइफ में किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो, न्यू जॉब, ठीक है, या कोई नया बिजनेस, कुछ नए प्लान्स, इन चीजों पे मुझे आप 2022 में काम करते हुए दिख रहे हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेडिटेशन करना रिक्वायर्ड है, मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए मस्ट है, हीलिंग करना आप लोगों के लिए मस्ट है, तब भी आप उस पेन से बाहर निकल पाओगे। कहीं ना कहीं मैं काफी ज्यादा आप लोग को देख रही हूँ कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे इस कार्ड में अगर आप देखो तो किस तरीके से ये यूनिवर्सल एनर्जीज को इसी तरीके से कॉल करते हैं जब खुद को हील कर रहे होते हैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से। तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पे चैनल भी बनते हुए देख रही हूँ, लाइक मैसेजेस को चैनल करना, कुछ मैसेजेस आपको, कुछ डाउनलोड्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और आप हो सकता है उन मैसेजेस को किसी राइटिंग के थ्रू या फिर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उन मैसेजेस को आप शेयर करें। आपकी अपनी जर्नी भी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी बता रहे हो। वो चीज मैं यहाँ पे आपके अंदर देख रही हूँ। आप सडनली ऐसा फील करोगे। ऑप्शन टू, आई डोंट नो अगेन आई एम सेइंग ऑप्शन टू, आप लोग प्लीज ऑप्शन टू की भी रीडिंग देख लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि आपकी अपनी जर्नी भी चल रही है, लेकिन आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। एंड
एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एक पूरी कम्युनिटी बना रहे हो। आई डोंट नो, मतलब आप लोग अपने ही जैसे लोगों को ढूंढ रहे हो कि चलो साथ में हील करते हैं साथ में नई शुरुआत करते हैं, या क्या कुछ ऐसा है। लेकिन आपकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है, आप किसी अलग डायरेक्शन से हीलिंग को करना चाहते हो, या कोई अलग रास्ता आप अपनाना चाहते हो, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है, एग्रेसिव रहना, जल्दी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाना, इरिटेट हो जाना, ऐसा सा आपका रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखो, जब कोई पर्सन खुद को हील कर रहा होता है, सारी चीजें एकदम से 1 महीने में या 2 महीने में नहीं हो जाती हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो थ्रू आउट दी मैं बोलूँ तो चलती ही रहती है। इवन मैं भी अगर देखूँ तो मेरी भी अभी हीलिंग की जर्नी चल रही है। तो कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि सब कुछ जल्दी हो जाए। अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा मेसअप कर लोगे, है ना। तो धीरे 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 ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही होगी हीलिंग तो बस अब खत्म, हमारा काम हो गया, अभी हम बैठे हैं अपने। तो वैसा सभी नहीं है, हमें इस प्रोसेस में रहना पड़ता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट, तो जितना आप इस प्रोसेस में रहोगे उतने ही आप डीप जाते जाओगे। कुछ भी जल्दी से करने की, फटाफट से करने की कोशिश ना करें। सब काम अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होते हैं, अपने एनर्जीज लगती हैं, अपना ही एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस पे आप लोग ट्रस्ट करें। बाकी तो मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की बहुत सारी विजडम आप लोग के अंदर आने वाली है। आप लोग अपनी कोई हो सकता है बुक लिखना चाह रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे रेकी सीखें, हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखें, ऐसा भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग यहाँ पे एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, वाइट लाइट, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट जो आप करने वाले हो इस 2022 में। अगर मैं बात करूँ कि 2022 में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, तो ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आपको ऐसा ऐसा गिफ्ट मिलेगा ये एक ऐसी जर्नी है जो आप अपने में इम्प्रूवमेंट फील करोगे। ठीक है, तो यही आई थिंक सबसे रियल गिफ्ट है लाइफ का। तो काफी अच्छा है एंड काफी कुछ रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अटैचमेंट, ये आपकी शेडो साइड है ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप जानना चाहते थे कि आपको किस चीज पे काम करना है, तो डेट इज डिटैचमेंट। आपको चीजों से अटैचमेंट है, आपकी कोई पास्ट की चीज है जिसको आप अभी तक लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर से आपको लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो भाई अटैचमेंट रिमूव करिए। आई नो आपके लिए ये सबसे डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और मुझे इस कार्ड की एनर्जी पहले से ही मिल रही थी। मैन होल्डिंग ए हर्ट, जिस दिन आप खुद को हील कर लोगे ना, जिस दिन आप ट्रू लव सीख जाओगे, जिस दिन आप अनकंडीशनल लव सीख जाओगे, जिस दिन अटैचमेंट को आप अपनी लाइफ से रिमूव कर दोगे, तभी ही आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव एंटर होंगे, या फिर से कहूँ आपके सोलमेट एंटर होंगे, या फिर से ऐसे कहूँ कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, वेट कर रहे हैं किसी का, तो वो एंटर होंगे। तो भाई आप अगर ये पूछोगे ना कि कब एंटर होंगे, मुझे कोई टाइम बता दे, तो टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे आप जितनी शिद्दत से, जितने डिसिप्लिन से, बिकॉज डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं होता है कि आप आज मेडिटेशन कर लो फिर छोड़ दो तो काम हो जाएगा, नहीं, वो रेगुलर रेगुलर डिसिप्लिन में रह के करना पड़ता है, तभी होता है ना। तो जब आप इन चीजों को काम करोगे उसके बाद आपको आपका ट्रू लव मिलेगा बेसिकली। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखते हैं विक्ट्री नंबर 28। ठीक है, तो भाई अगर कुछ लोगों को डाउट है कि ये जर्नी मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं, तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। देखो इतना ना हेक्टिक, इतना सीरियस मत लो। कुछ लोग जब हम कहते हैं कि आपको हीलिंग करनी है, आपको आपको इनर वर्क करना है, तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं ना उसी चीज का कि कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, हाय मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्या मतलब है ना। ऐसा होता है, सबके साथ होता है इनिशियली। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे यही कहूंगी कि चीजों को लाइटली लो। ठीक है, जैसे कि कोई एंजल नंबर दिखा,
आप बोलें थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, एंड प्लीज़ मुझे गाइड भी करिए साथ के साथ कि मुझे आगे क्या करना है। या फिर से आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है, आप गूगल पे उसका मीनिंग फाइंड करिए, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। वॉकिंग अवे, तो भाई नंबर 28 एंड नंबर 27 ये कार्ड भी इस तरीके से अगर मैं रखूं, तो जिस दिन आप अपनी चीज़ों को लेट को कर दोगे, पास्ट को लेट को कर दोगे, मूव ऑन कर लोगे, उस दिन समझो कि आपकी जीत हो गई। तो ऑप्शन फर्स्ट, पूरी एक जर्नी है, थोड़ी सी ट्रॉमा ड्रामा यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेस एक दिन मैं बोलूँ तो साबित होगा। आई नो अभी आप बहुत प्रॉब्लम में हो, आई नो कि अभी आप परेशान हो, लेकिन से ये टाइम आप कभी नहीं भूलोगे अपनी थ्रू आउट दी लाइफ, ये भी फर्स्ट ये भी श्योर है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मैंने सोचा नहीं था ये इतनी स्पिरिचुअल रीडिंग होगी चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओह गॉड, कान्हा जी। ओके, सो कान्हा जी, कृष्णा जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं, और मुझे इनसे जो इंस्पिरेशन मिलती है, अनकंडीशनल लव की मिलती है। सबसे पहली चीज तो अगर आपने कृष्णा सीरियल देखा हो, महाभारत देखा हो, ये हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। इन्हें सब कुछ पता होता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन फिर भी ये मुस्कुराते रहते थे, है ना। तो अगर आप किसी की भी जिंदगी उठा के देखोगे, तो आपको हर किसी की जिंदगी में पेन मिलेगा, है ना। अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगी, पेन मिलेगा, कुछ भी स्ट्रगल समझ ली, कैसा भी समझ लीजिए, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं भाई टोटली सेटिस्फाई हूँ। लेकिन कब आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस पेन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उस दिन आप वो खुश रहने का गुण जो है वो सीख जाते हो। तो यही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कि अपनी लाइफ में पेन को भी एक्सेप्ट करो। अगर आपको मिला है तो विक्टिम मेंटेलिटी में मत जाओ कि क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसी क्यों हुआ, है ना। तो इस चीज में मत जाओ। अगर आप दूसरों के दुख देखने बैठोगे ना, तो अपना दुख छोटा लगता है, पता है ऐसा होता है। तो देखो अभी प्लीज इस चीज को ऐसे उसमें मत लेना क्योंकि नहीं तो फिर मुझे आप लोग कहोगे मैम हमारे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोला है कि जो कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। बिकॉज सबके साथ ऐसा होता है, तो बस उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, है ना, बिकॉज इसी का नाम जिंदगी है। उसके बाद है यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता, आप लोग की भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, डिवाइन की, यूनिवर्स की, और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप खुद को हील कर सके। माँ छिन्नमस्ता का कार्ड है और इनकी स्टोरी, कोई डिसीजन है भाई, ऑप्शन फर्स्ट, कोई डिसीजन आप लोग को लेना है। आई थिंक से ये डिसीजन ऐसा है कि या तो खुद को हील कर लो, और या फिर से अगर आपको इसी जिंदगी में रहना है, परेशान होना है, रोना धोना ही मचाना है, तो फिर आप वो करो। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है। अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर बाद में कंप्लेन मत करना कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपका साथ दे रहे हैं, और सबसे बड़ा साइन ये होगा ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बदलें। बिकॉज सबसे तो ये रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती हैं। आप नीचे मैसेज देखोगे मैम हमसे रेजोनेट नहीं करी, मुझसे मैच नहीं हुई, है ना। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, इट मीन्स ये आपके लिए है, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। तो थैंक यू ज़रूर बोलना डिवाइन को, यूनिवर्स को, और खुश होकर कहना कि नहीं मैं अभी अपनी लाइफ को बदलूंगा या बदलूंगी। एंड थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए। इसी तरीके से मुझे रास्ता दिखाते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए। हाँ, तो बस कनेक्ट करो अपने आप को, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, या फिर जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, कान्हा जी को मानते हो, तो उनसे कनेक्ट करो। The lioness protect your integrity। आई डोंट नो, मैं मेडिटेट कर रही थी, मुझे यही कार्ड दिख रहा था ओके, The lioness protect your integrity।
थोड़ा सा टाइम है रिजर्व होने का, ठीक है, लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने ब्लेम गेम टाइप आपकी लाइफ में खेला है, और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ तो, आपको हर्ट किया है, इमोशनली भी, मेंटली भी, है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपने पास ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल रख सकते हैं, लेकिन बिकॉज देखो, चाहो तो ब्लैक टर्मलिन रखना, बट आपकी अगर मैं ओवरऑल अगर आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूं, तो रोज क्वार्ट्ज को रखो, पहली चीज तो, बिकॉज आपको सेल्फ लव की जरूरत है। और दूसरा, आप ग्रीन एवेंचुरिन को रख सकते हो, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द गॉड, बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ वेदर दे आर गोइंग अप और डाउन। इस कार्ड का तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कदमों को मजबूती से जमीन पे रखें, धरती से जमाए रखें, चाहे आप अप्स आ रहे हो आपकी लाइफ में, चाहे डाउन्स आ रहे हो। इट मीन्स कि अपने आप को बैलेंस रखना सीखो। जब खुश हो तो ऐसा मत करो कि बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाओ, और जब दुख हो तो ऐसा मत करो कि दुख से ही पागल हो जाओ, है ना। अपने लाइफ में बैलेंस को बनाए रखो। ये कार्ड यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आई हो। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन के चंबल्स एंड साथ में दी जिराफ के कार्ड को चूज किया है, तो देख लेते हैं ऐसा क्या है जो 2022 में आप लोगों को मिलकर रहेगा। बहुत सारा करेज आप लोगों के अंदर आ रहा है, आप लोग स्ट्रॉन्ग में आप लोगों को बनते हुए देख रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस, एक साहस जिसे कहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए अपनी अपनी आवाज किसी की जैसे बुलंद हो रही है, उसकी आवाज में जैसे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो क्या बोलते हैं उनसे, कहते हैं ना कि वजन आना आवाज में, है ना। तो वो चीज मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड ये साल में आपके लिए चैलेंजेस भी काफी बड़े रहे होंगे, है ना, लेकिन काफी कुछ अचीव भी करोगे। लाइक मेहनत बहुत रहेगी, हार्ड वर्क बहुत रहेगा, चैलेंजेस भी एट द सेम टाइम बहुत रहेंगे, लेकिन अचीव भी काफी कुछ करोगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिर भी यहाँ पे चेहरों से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या आपको मिलकर रहेगा। ऑप्शन 2, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही कंपटीशन है भाई, जहां भी कर रहे हो कंपटीशन बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, आप कोई न्यू डायरेक्शन पे जाने वाले हो। ऑप्शन 2, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लेडी। मैंने कहा ना, कोई नई डायरेक्शन चूज करने वाले हो, कुछ चेंज करने वाले हो, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में बदलाव करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है जॉब भी चेंज करना हो सकता है, बिकॉज आप अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन से खुश नहीं हो। आप लोगों को ऐसा है कि मैं अपना काम करूं, आपको हार्ड वर्क से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस काम में शांति ना हो, सुकून ना हो, बहुत ज़्यादा चिक 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 रहती हो, तो आपको वैसा काम करना पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल पर्सन हो, डाउन टू अर्थ रहती हो, सच बोलते हो, ऑनेस्टी से अपना काम करते हो। लेकिन जब भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो अपना काम ऑनेस्टी से नहीं कर रहे होते हैं, या फिर कुछ गलत बोल रहे होते हैं, आपको वो चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती हैं। और यही एक चीज़ है, यही जिसकी वजह से आप बार बार अपनी लाइफ में चेंज कर रहे होते हो, या तो आप बार बार जॉब चेंज कर रहे होते हो, या बार बार आप काम चेंज कर रहे होते हो। तो ऐसा सा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन
आप पैसा अच्छा कमा रहे होंगे या फिर से मैं कहूँ अर्निंग होगी आपकी लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी। कहीं ना कहीं 2022 में आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग विश पूरी होगी, बिकॉज यहाँ पे दी लेडी का कार्ड है। और इस कार्ड में भी अगर आप देखें तो कैसे यहाँ पे जैसे न्यू बॉर्न बेबी है इसके हाथ में, तो जो भी लोग प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं, उनको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलेगी। या फिर से आपकी फैमिली में हो सकता है कोई ये पर्सन गुड न्यूज़ दे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं यहाँ पे। इस साल में 2022 में आप अपना काम करोगे, लेकिन पीसफुली करोगे। पहले आपने जैसे बहुत ज़्यादा जी तोड़ जैसे मेहनत करी, लेकिन इस साल अब 2022 में आप जो काम करोगे वो आप सुकून के साथ, शांति के साथ, प्लानिंग्स के साथ करना चाहते हो, पूरी स्ट्रेटजीज के साथ करना चाहते हो। और 4 ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ पे एनर्जी है। आपको एट द सेम टाइम अपने स्पिरिचुअल रूटीन के लिए भी टाइम निकालना है। सो कहीं ना कहीं 2022 में आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। अभी का वक्त ऐसा होगा कि चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन धीरे 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 आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जो भी देखो होता क्या है, जब भी हम कोई नए काम की शुरुआत कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं देखो ये काम नहीं चलता है, ऐसे नहीं होता है, तुम अपना जॉब ही कंटिन्यू करो, ये करो वो करो। मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज मुझे वही लोग जब मेरा काम देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, तो मुझे वही लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब भी हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, कुछ हटके करने जा रहे होते हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन एक दिन जब आप कुछ बन जाते हो तो वही कह रहे होते हैं हमें तो पता था तुम करके दिखाओगे। ऐसा होता है और कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। बेटर इसकी एक्सेप्ट कर लो इस चीज को और अपने ऊपर फोकस करो, है ना। तो ये टाइम पे कहीं ना कहीं आपको अपने मन को शांत रखने पे फोकस करना है। किस तरीके से बिना आर्ग्यूमेंट्स के, बिना झगड़े के आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करना है और आप कर लोगे। मुझे आप लोग बहुत माइंडेड होंगे। ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, मास्टरमाइंड कह लीजिए। आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन किस तरीके से निकालने हैं, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अगर इनकेस अगर आप लोग शादी के लिए सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पे शादी भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। शादी या फिर कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये साल आपको ग्रोथ देकर जाएगा। ऑप्शन 2, कुछ लोग हाँ मेरी बात पे इस पे बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही होता है, ऐसे ही कहते हो, लेकिन ट्रस्ट में ये साल में अगर आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी प्लानिंग्स के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ अच्छे तरीके से काम किया, तो ये साल कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देके जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन 2, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है। और बहुत ज़्यादा जो आपका फोकस है इस साल, मैं यहाँ पे शादी के चांसेस देख रही हूँ, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो कैरियर के ऊपर ही रहने वाला है। और ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट करें। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। और आप लोग चाहें तो ये कार्नेलियन का जो क्रिस्टल होता है, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही एनर्जी देता है। ये क्रिस्टल ऐसा है, आप इसे अपने हाथ में ग्रैब करोगे या फिर आप इसका ब्रेसलेट पहनोगे, मेरे पास इसका ब्रेसलेट भी अवेलेबल है। ये बहुत ही एनर्जी देता है, ये कॉन्फिडेंस आपको देता है और ये बूस्ट अप करता है। कुछ लोग की इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ये रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा का क्रिस्टल है साथ में, तो कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको ये अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। मैं अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 आप मैनिफेस्ट करिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे यही कहा जा रहा है, मैनिफेस्ट करो। ओके, तो एक बड़ा ही अजीब सा मैसेज मिला मुझे यहाँ पे। ओके, तो देखो कैसे यहाँ पे चारों पांचों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं है। ये अपनी इस जिंदगी में, अपनी दुनिया में मस्त है। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ आपसे भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो।
जब आप पार्टिसिपेट करोगे चीज़ों में, है ना, तो वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन क्लियर कट मैसेज है कि अ, मुझे बार-बार जिस तरीके से मैसेज मिला है मुझे हँसी आ रही है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को जैसे इग्नोर करना ही बेहतर है। कभी-कभी हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे लोगों को समझा दें, है ना? लेकिन हम नहीं समझा पाते हैं। हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, हम नहीं समझा पाते हैं। तो इस चीज़ की हेडेक आप अपने ऊपर ना लें, ऑप्शन 2, ठीक है ना? यार ये मतलब बड़ी ही ना मस्त सी उसमें मुझे सिचुएशन में नज़र आ रहा है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, ऑप्शन 2 अपने ऊपर ध्यान दो, है ना? तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या है। ओके, 2 कार्ड हैं, 6 चक्रा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। अपने 6 चक्रा, इट मीन्स ये जो आपका थर्ड आई चक्रा होता है ना, इसके ऊपर मेडिटेट करो, ठीक है? और अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है, अपनी इंट्यूशन से आपको डिसीजन लेना है। अगर आप 10 लोगों से राय लोगे तो 10 लोग आपको अलग-अलग चीज़ें बताएँगे, आपको अलग-अलग गाइड करेंगे, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। उसके बाद यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने कहा ही था बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो इस साल आप लोग। 2022 में आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के बाहर निकलोगे, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। कम्युनिटी, ओके, सो यहाँ पे है नंबर 7। तो काफी सारे नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी इस साल। अगर कुछ लोग आपसे बिछड़े हैं, दूर हुए हैं, तो कुछ लोग नए यहाँ पे आपको मिलेंगे भी। आप कुछ अपने जैसे लोगों से मिल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, या कोई हीलिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ही आपके जैसे ही होंगे, है ना? तो आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कोई ना कोई सेलिब्रेशन के भी यहाँ पे मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई शादी, कोई न्यूबॉर्न बेबी, कुछ ऐसा यहाँ पे है। कोई शादी, आपके घर में कुछ ना कुछ यहाँ पे रह सकता है, या तो आपके साथ या फिर आपके घर में। विक्ट्री, तो ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, विक्ट्री, यानी कि भाई सभी लोग बड़े लकी हैं भाई जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं। अभी आप लोगों को यही कहूंगी कि इन एनर्जीज को एक्सेप्ट करिएगा, इन एनर्जीज को क्लेम करिएगा। कुछ लोग यहाँ पे निगेटिव बोलते हैं कि अब देखो मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, है ना, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। सो अगर ये रीडिंग आई है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, तो भरोसा रखें ये सब कुछ होगा। कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त से, थोड़ा देरी से मिलता है। लेकिन सब कुछ हमारी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कुछ डिसीजंस हमें लेने होते हैं, कुछ चीज़ें हमें मैनिफेस्ट करनी होती हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी लाइफ को खुद ब्यूटीफुल बनाओ, ठीक है? यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, गणेशा। विघ्न हरता है भाई ये, और यही कहूंगी कि जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, या फिर आप जो काम कर रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, तो इस साल वो हो पाएगा। कुछ भी काम करने की शुरुआत से पहले आप गणेश जी का ध्यान जरूर करें। इनके मंत्रा का, जैसे ओम गण गणपति नमः, इस तरीके से इनके मंत्रा का चैंटिंग जरूर करें। अगर वेडनेसडे वाले दिन आप इनको प्रसाद भोग लगा सकें, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इनका इनका ध्यान करें। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशल है, कि गणेश जी का ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ठीक है? एंड इनके मंत्रा का चैंटिंग करें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी, डेफिनेटली होंगी। एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि देखो, अगर आप अपनी कोई विश मांग रहे हो किसी मंदिर में जाके या भगवान जी से, तो जब आपकी जैसे वो विश पूरी होना, तो फिर आपको कुछ करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रसाद लेकर या फिर आपने कोई डोनेशन कर दी। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? तो कुछ ऐसा सा आपको यहाँ पे करना है। आप कोई मन्नत भी मांग सकते हो, लेकिन उसको पूरा भी टाइम से करना है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एंड अगेन कहूंगी, गणेश जी का ध्यान जरूर करना, ठीक है? ध्याना, एंड ध्याना तो मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन करो, बिकॉज यहाँ पे 6 चक्रा का भी कार्ड है।
आपको आपके सवालों के सारे जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, ध्यान के थ्रू मिलेंगे। मेडिटेशन से ही आपकी इंट्यूशन से स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ आपके मन में है, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हो, बहुत कुछ आप करना चाहते हो साथ के साथ, तो वो सब कुछ कर पाओगे, लेकिन रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, ये चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी समझाई थी कि डिसिप्लिन के साथ कुछ भी कर रहे हो ना, वो डिसिप्लिन के साथ करो, ठीक है। आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट को भी यूज कर सकते हो। अगर आप देखो, मैंने कार्नेलियन आपको बताया था मटेरियल वर्ल्ड के लिए, आपकी डिजायर है, आपकी जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिजायर है भाई मेडिटेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट को यूज करना, ठीक है। यहां से देखते हैं ऑप्शन 2। ओके ओके, ये कार्ड बार बार गिर रहा है। दीपक, स्टार्ट योर स्टफ, शो योर ट्रू कलर्स। तो भाई अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो और अपने ऊपर ध्यान दो। कभी कभी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है आपके आसपास, कुछ ऐसा समय यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस शोर से खुद को इफेक्ट मत होने दो। अपने आसपास एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर लो कि वो शोर आपको प्रॉब्लम ना दे। आई नो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आप इस चीज को कर पाओगे। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, छोटी छोटी ऑप्शन जो आपकी लाइफ में, जिनको आप सॉर्ट कर सकते हो अपने लेवल पे। लेकिन आप ये मत सोचो कि प्रॉब्लम है, आप अभी ये सोचो कि सोल्यूशन क्या है। द टर्टल कम आउट ऑफ योर शेल। और ये कार्ड क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ये जो समय है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का है, और इसीलिए ये कुछ चीजें हैं, ये शोर है, ये जो भी चीजें चल रही हैं, ये आपको ट्रिगर कर रही हैं, ये आपको पुश कर रही हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और कुछ नया क्रिएट करें। सो ऑप्शन 2 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही आप लोगों की, और आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एक और चीज़ कि आप लोग जब भी कमेंट करते हो यहाँ पे नीचे, तो आपको बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो मेरे नेम से, चैनल के नेम से आपको मैसेज करके अपना नंबर दे रहे होते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है और साथ में जो मेल ID है, आप मुझे वहीं कनेक्ट करना। एंड पर्सनल रीडिंग सभी ऑफ हैं, लेकिन आप क्रिस्टल्स के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।